मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि 2 नवजात शिशुओं की मौत के पीछे अस्पताल में चल रहा है बड़ा भ्रष्टाचार है। मुख्य आरोप फर्जी कंपनी का ठेका अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल का ठेका एक फर्जी कंपनी एजाइल सिक्योरिटी फोर्स एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जिसका पता और ट्रेंड कर्मचारी दोनों ही फर्जी पाए गए हैं। अवैध सबलेटिंग सरकारी उपक्रम HLL से ठेका लेकर इसे अवैध रूप से एजाइल कंपनी को दिया गया, जबकि HLL को ये काम खुद करना था। आरोप है कि इसमें डीन और अधीक्षक शामिल हैं। वेतन घोटाला एजाइल कंपनी ने कुशल कर्मचारियों को हटाकर उनका वेतन 25,375 से घटाकर सिर्फ 10,500 कर दिया है। अकुशल श्रमिक पेस्ट कंट्रोल जैसे खतरनाक काम को बिना किसी ट्रेनिंग वाले सामान्य कर्मचारियों से करवाया गया, जिससे मरीजों और मजदूरों की जान को खतरा हुआ। 200 करोड़ का घोटाला। राकेश सिंह यादव का दावा है कि ये घोटाला 200 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है और इसमें डीन अधीक्षक और कंपनी मैनेजर प्रदीप रघुवंशी जिम्मेदार हैं। पूर्व महासचिव ने पुलिस महानिदेशक DGP को शिकायत करके दोषियों के खिलाफ हत्या और जस्टिस जुवेनाइल एक्ट की धारा 75 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है। दिन पूर्व राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि ये बच्चों की दुर्घटना में मौत नहीं है, बल्कि ये सोचा समझा षड्यंत्र और बच्चों की हत्या है। इस बात को आज कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि किस तरीके से डीन अधीक्षक और उस कंपनी ने मिलकर इन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। आपको मैं शुरू से बताता हूं कि जो कंपनी है एंजाइल, वो कंपनी ही फर्जी है। पिछले 3 दिन से डीन और अधीक्षक ये दावा कर रहे थे कि कंपनी का ऑफिस दिल्ली में है और ये पेस्ट कंट्रोल करती है और मल्टीपर्पज काम के लिए इसको रखा गया है। अनेक इंदौर के सरकारी हॉस्पिटल में यही कंपनी है। जब पता किया गया तो इस कंपनी का ऑफिस भी फर्जी निकला, जो स्कीम नंबर 54 में विजयनगर में स्थित है। वहां उस मकान में कुछ किराएदार रहते हैं। जब उनसे हमने पूछा कि इस कंपनी का ऑफिस कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि ये तो मकान किसी जामनगर वाले का है। इसका मतलब कि कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, कोई इसके पास ट्रेंड वर्कर नहीं है, कोई इसके पास ट्रेंड प्रेस कंट्रोलर नहीं है। पिछले 3 साल से पेस्ट कंट्रोल के नाम का पैसा और MY में व्यवस्थाओं के नाम का पैसा सीधा हड़पा जा रहा है। ये तीनों उसमें समान रूप से पार्टनर हैं। इसके साथ किसी एक बड़े BJP नेता का वरदस्त है। वो नाम भी शासन को खुलासा करना चाहिए अपनी जांच में, क्योंकि अगर इनकी गिरफ्तारियां होंगी डीन की और अधीक्षक की, तो पता चलेगा कि किस तरह का कैसा काला भ्रष्टाचार इस पूरे सिस्टम में फैला है। और उन्होंने जमकर करोड़ों रुपए लूटे हैं। लगभग 200 करोड़ से ज्यादा 3 साल में ये विभिन्न सेवाओं के माध्यम से इस फर्जी कंपनी से लूट चुके हैं। जबकि पेस्ट कंट्रोल में ट्रेंड व्यक्ति ही रखे जाते हैं, कुशल ही रखे जाते हैं, लेकिन इन्होंने अकुशल लोगों को रखकर 10,500 की सैलरी पे उनसे काम कराया। पहले HLL के पास कॉन्ट्रैक्ट था तो 25,000 रुपए की सैलरी पे पेस्ट कंट्रोलर थे, लेकिन पिछले 3 साल से मजदूर और बेलदारों को वहां लगाकर पेस्ट कंट्रोल कराने की नौटंकी की जा रही है, जबकि पेस्ट कंट्रोल पिछले 3 साल से नहीं हुआ है। ये जघन्य अपराध है। जुनाइल जस्टिस का केस है। जुनाइल जस्टिस में इस मामले में भी धारा 75 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसमें उनको 7 साल की सजा है। क्योंकि कोई भी बच्चा जो जिसकी कस्टडी में है, अगर उसको हानि पहुंचती है तो जुनाइल जस्टिस केस के अंतर्गत आता है। इस मामले में DGP, मुख्यमंत्री, आर्थिक अपराध, लोकायुक्त को सबूतों सहित शिकायत की गई है। 1 माह पूरी डीन ने स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर यह बयान दिए हैं कि इन कंपनी के पास कुशल लोग नहीं है और इनकी तनख्वाह कम दी जा रही है। उनका समझौता कर्मचारियों का कंपनी से कराया है। कंपनी के नुमाइंदे ने बयान दिया है कि हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है। ये साबित होता है कि ये षड्यंत्र पूर्वक किया गया सत्यापित अपराध है, जिसमें भ्रष्टाचार की भेंट वो 2 नवजात बच्चे चढ़ गए हैं। राहुल गांधी जी का किया हुआ एक एक वाक्य सही साबित हुआ है। अब मुख्यमंत्री को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और इनको जेल के अंदर पहुंचाना चाहिए। देखिए, धमकियां तो लोग देते हैं और ये समझते हैं कि धमकी देने से कोई चीज रुक जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आज जो खुलासा है सबूतों सहित है। उनको धमकी देना थी, उनने दे ली। धमकी से कुछ बिगड़ना नहीं है, सत्य सामने आ गया है। अब सरकार की ईमानदारी पे सवाल है कि अगर वो ईमानदार है, वो बच्चों को न्याय दिलाना चाहती है, सिस्टम को ठीक करना चाहती है, इन दोनों को तत्काल गिरफ्तार करें, नहीं तो ये सबूत नष्ट कर देंगे। ये व्यापम जैसा कांड है और 200 करोड़ से ज्यादा तो इंदौर में ही है, हो सकता है मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी। देखिए, उस कंपनी के दिए हुए पते पर हम गए तो वहां कुछ कपड़े सूख रहे थे। आवाज दी तो अंदर से एक व्यक्ति था, वो बाहर नहीं आया। एक महिला बाहर आई,
जो शायद उसकी माँ थी, उनने बताया कि हम यहाँ किराए से रहते हैं। जब मैंने पूछा कि ये मकान का एड्रेस इस कंपनी के नाम पे है, इसके संबंध में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा हमें सहयोग करें कि ये किसका मकान है। तो अंदर से वो व्यक्ति बोलता कि हम कोर्ट में निपट लेंगे, हम सक्षम लोग हैं, हमें बाहर आके भी जवाब नहीं देना। उसके बाद हम वहां से वापस आ गए। वीडियो और मैंने जारी करा है, उसका गूगल लोकेशन जारी करा है। ये सब डीन को, अधीक्षक को मालूम है, प्रशासन को मालूम है, लेकिन छुपाया जा रहा है। किसको बचाया जा रहा है ये जानना भी जरूरी है, कौन इसके पीछे है ये जानना भी जरूरी है। करोड़ रुपए जो आप भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा के खा गए हैं डीन और अधीक्षक, इनको गिरफ्तार करना जरूरी है। आपका परिचय इन कंपनी का संचालक कौन? देखिए, प्रमोद, एक जो नाम आया रघुवंशी, वो मैनेजर के रूप में है। कंपनी का कहीं डाटा दर्ज नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं ये भी नहीं पता। बोला जा रहा है प्राइवेट लिमिटेड है। जो कोड में इन्होंने प्रतिवेदन दिया है लेबर कोड में, वहां प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, लेकिन कहीं भी उसका डाटा नहीं मिला। तो गंभीर जांच का विषय, एसआईटी का गठन होना चाहिए और इनकी तत्काल गिरफ्तारियां होना चाहिए। आपका परिचय? राकेश सिंह यादव, पूर्व महासचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।